फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड रॉकेट बॉयज एपिसोड 8। चाइना की तरफ से 3 पॉइंट सीज फायर प्रस्ताव आया है पर डिफेंस मिनिस्टर हार मानने को तैयार नहीं। वो बोले हमारी सेना में कैपेबिलिटी है चाइना को हराने की, हम लड़ाई करेंगे, हम हार नहीं मान सकते। भाभा बोले हमारी सेना बहादुर है मिनिस्टर साहब, लेकिन चाइना हथियार के मामले में, बॉम्ब के मामले में, मिसाइल के मामले में हमसे कहीं आगे है। पर मिनिस्टर साहब और नेहरू जी दोनों जंग जारी रखने पर एक मत थे। नेहरू जी बोले हम भी चाहते हैं लड़ाई खत्म हो, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। तब भाभा बोले जब हमको हार नहीं मानना है तो हमें न्यूक्लियर बम बनाने दीजिए। जब युद्ध भयंकर रूप लेने लगा, सारे साइंटिस्टों ने, यहाँ तक कि राजा ने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। बस नेहरू जी इजाजत दे दें तो काम हो जाएगा। पर नेहरू जी इसके खिलाफ थे। वो बोले तुम क्या चाहते हो, पूरी दुनिया में एटॉमिक वार चलती रहे? आई फॉर एन आई विल मेकिंग वर्ल्ड ब्लाइंड। इंदिरा जी भी नेहरू जी को समझाने का प्रयास करती है, पर नेहरू जी इसके खिलाफ ही थे। तब भाभा ने कहा पंडित जी, आप नैश इक्विलिब्रियम के बारे में जानते हैं? सोवियत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के खिलाफ हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बोथ आर इक्वली आर्म्ड। माफ कीजिए पंडित जी, पर हमारे देश को फ्रीडम फाइटर से ज्यादा एक लीडर की जरूरत है। देखते हैं नेहरू जी आगे क्या करते हैं। पर राजा साहब भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। वो देश के लिए अच्छा है या खराब, वो आगे देखेंगे। अब भाभा साहब सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हेड कैलनीन से मिलने गए हैं। अब भाभा रसीन से मिलेंगे तो अमेरिका शांत कैसे रह सकता है? उनको डर था कि कहीं भारत भी एटॉमिक बम न बना ले। वो बोले मुझे पता था एक बार एटम बम का इस्तेमाल करने के बाद सारी दुनिया इसे बनाने में लग जाएगी। एटॉमिक हमले के मात्र 4 साल बाद ही सोवियत यूनियन ने एटॉमिक बम परीक्षण किया, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस, अब चाइना इसे बनाने का प्रयास कर रहा है। अब ये इंडिया, कितनों से लड़ते रहेंगे हम लोग। जाओ नेहरू को खबर दो कि भाभा क्या कर रहा है। भाभा नेहरू को बिना बताए कैलेनिन से मिलने चले गए थे। नेहरू एकदम गुस्से में थे। वो खुद चाइना के वार पर अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी से बात कर रहे थे। अमेरिका और रसिया दोनों दुश्मन देश है, तो एक ही देश के लोग एक ही मुद्दे पर 2 दुश्मन देश से बात करें, ये कैसे हो सकता है? नेहरू बोले भाभा तुम ये समझ क्यों नहीं रहे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते, वो पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए है। भाभा बोले मुझे खबर मिला है कि चाइना न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा है। नेहरू बोले तो क्या हम भी पागल हो जाएं? भाभा आपको ये दिख क्यों नहीं रहा, चाइना हमें बर्बाद कर देगा। वो अभी ही इतना ताकतवर है, तो सोचिए वो जब एटम बम बना लेगा तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। नेहरू बोले सही कहते हैं सभी मिनिस्टर, तुम हमेशा मेरे अपने होने का फायदा उठाते हो और अपने पर्सनल एजेंडा को पूरा करते हो। भाभा का दिमाग खराब हो गया। पर्सनल एजेंडा? सच में मैं एटम बम अपने पर्सनल एजेंडा के लिए बनाऊंगा? मैं क्या करूंगा उसका? दिवाली पर पटाखे जलाऊंगा या फिर अपने घर के पिछवाड़े में उसके साथ खेलूंगा? पंडित जी ये देश के लिए कर रहा हूं, आप समझ क्यों नहीं रहे? एटम बम देश की जरूरत है, नहीं तो ये दुनिया हमें खा जाएगी। भारत चाइना से जंग हार गया है। संसद में नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की जा रही है। जनता नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर के मेनन का इस्तीफा मांग रही है। नेहरू जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। उधर विक्रम भाई को भी समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, बॉम्ब बनाने में साथ दे या ना दे। जंग भी हार गए हैं तो कुछ तो नया करना होगा, पर विक्रम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते थे। तब मृणालिनी बोली जिंदगी में हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कई बार जिंदगी हमारे सामने कुछ परोस देती है, हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। ये जंग तो हम हार गए विक्रम, पर आगे वो करना जो देश के लिए सही हो। इस हार के बाद नेहरू जी का दिमाग भी ठिकाने आ गया। वो नैश इक्विलिब्रियम पढ़कर आए हैं, अब वो भी भाभा की भाषा बोलने लगे हैं। जंग तभी खत्म हो सकती है जब दोनों देश इक्वली आर्म्ड हो। गो एंड मेक बॉम्ब होमी। होमी के चेहरे पर तुरंत एक चमक आई। वो बोले मैं कल ही एईसी की मीटिंग बुलाता हूँ। नेहरू बोले नहीं, सबको नहीं, जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है सिर्फ उनको सिलेक्ट करो। भाभा बोले माथुर, भटनागर और राजा। नेहरू राजा का नाम सुनकर चौंक गए, पर भाभा बोले मुझे उस पर भरोसा है। नेहरू बोले और विक्रम? भाभा हम विक्रम भी वार खत्म होता देखना चाहते हैं। नेहरू बोले ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ वार। माथुर भाई को राजा से दिक्कत थी। वो बोले राजा सही आदमी नहीं है, उसे इस टीम में मत लो, सब बर्बाद कर देगा। पर भाभा को राजा पर पूरा भरोसा था। वो एक काबिल साइंटिस्ट तो थे, पर सही साइंटिस्ट हैं या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। भारत के इतिहास में एक और वक्त स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तुम्बा में रॉकेट लॉन्च होने वाली है। पूरी दुनिया से पत्रकार आए हुए हैं, सभी कलाम साहब से सवाल पूछ रहे हैं। एक छोटे से गांव में आपने ये कारनामा कैसे किया? वो बोले यहाँ के लोग काफी सपोर्टिव हैं
और सबसे बड़ी बात, विक्रम साराभाई का विजन काफी कमाल का है। ये पत्रकार साहब विक्रम साराभाई का मजाक उड़ाना चाह रहे थे। वो बोले पहले पीआरएल, फिर अटीरा, फिर एईसी के मेंबर, और अब ये। पत्रकार साहब बोले हमारे यहाँ एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। कलाम बोले सुनिए साहब, वो मूर्ख लोगों के लिए है। वैसे पूरी कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन बट ऑफन टाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। कुछ समझ आया? नहीं तो शाम 6 बजे समझ आ जाएगा। वो दोनों आपस में गुटरगू कर रहे थे। लगता है विक्रम किसी काम का नहीं। कौन साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट लॉन्च करता है? इन दोनों का बकवास सुन के इंडियन जर्नलिस्ट प्रतिमा जी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, तुमको ये पसंद कहाँ से आएगा? तुम लोग जब तक पूरा गांव उजाड़ नहीं देते तब तक तुम लोगों का कोई परीक्षण होता ही कहाँ है। यहाँ ये काम बिना गांव उजाड़े और नेचुरल तरीके से हो रहा है, तो तुम लोगों को कहाँ पसंद आने वाला है। वैसे इसे अपने जर्नल में जरूर छापना। आखिर 8000 मील दूर से आए हो तो कुछ तो काम का ले जाओ। विक्रम साहब बहुत खुश थे। वो कलाम को बोलते हैं, वो पत्रकार मैडम तुम्हारी दोस्त है क्या? कलाम बोले, वो प्रतिमा जी? नहीं नहीं, आकाशवाणी पर आती हैं वो। रॉकेट लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। विक्रम रॉकेट को 200 किलोमीटर दूर देखने का सपना संजोए थे, पर यह सपना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। रॉकेट को ऊपर उठाया जा रहा था। कुछ दूर ऊपर जाने के बाद रॉकेट धराम से गिर गया। इसके हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम आ गया है। वो 45 डिग्री से ऊपर उठ ही नहीं रहा। उसका रिमोट फंक्शन ही खराब हो गया है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। सारे प्रयास करने के बाद एक ही ऑप्शन बचा था, रॉकेट को 10-15 डिग्री पर ही उड़ाया जाए, पर विक्रम इसके लिए तैयार नहीं थे। वो बोले यदि ट्रेजेक्ट्री ठीक नहीं हुई तो गांव और गांव के लोगों को खतरा हो सकता है, इसलिए इसे कैंसिल ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। विक्रम खुद प्रेस को बोलने गए। प्रेस वाले तो पहले से तैयार थे इनका मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन जब तक भाभा हैं तब तक विक्रम का कोई मजाक कैसे बन सकता है। विक्रम बोलने ही वाले थे कि लॉन्च कैंसिल कर रहे हैं, तभी भाभा टपक पड़े। वो बोले आप लोग फिक्र ना करें, लॉन्च आज ही होगी। अच्छा, अभी तक भाभा को पता भी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है और लॉन्च कब होने वाली है। वो स्टेज पर ही विक्रम से पूछते हैं, लॉन्च का टाइम क्या है? 6 बजे। भाभा बोले कुछ वेदर कंडीशन के कारण लॉन्च को डिले किया जा रहा है, लॉन्चिंग 6:30 में होगी। विक्रम को कुछ समझ ही नहीं आया। वो भाभा से पूछे तुम यहाँ कैसे? भाभा बोले यहाँ हिस्ट्री बनने वाली है और मैं क्या हिस्ट्री का पार्ट नहीं होना चाहूंगा। फिर भाभा ने प्रॉब्लम को समझा और पूछा तो इसमें क्या कर सकते हैं? विक्रम बोले अभी कुछ नहीं हो सकता, जो लोग इसे ठीक कर सकते हैं वो यहाँ नहीं है। भाभा बोले वी आर बेस्ट माइंड ऑफ आवर कंट्री, हम लोग किसी काम को ना नहीं बोल सकते, तो बताओ सॉल्यूशन क्या है? उसका अल्टरनेटिव जुगाड़ लगाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी रॉकेट को 90 डिग्री पर खड़ा करना, पर यह हाइड्रोलिक के बिना कैसे होगा। लेकिन हमने बचपन से एक कहावत सुनी है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। फिर ये रॉकेट को उठाना कौन सी बड़ी बात है? विक्रम बोले हम सब रॉकेट को उठाकर बैलगाड़ी पर रख सकते हैं तो उसे ऊपर भी उठा सकते हैं। क्या इस काम में आप लोग मेरे साथ हैं? यस सर, मैं आसमान में पानी की बादल की जगह सोडियम वेपर का बादल देखना चाहता हूँ। क्या इस काम में आप लोग मेरा साथ देंगे? यस सर। सभी चल दिए रॉकेट को उठाने, 3 तरफ से एक साथ। 1 2 3 हीव, 1 2 3 हीव, 1 2 3 हीव, और रॉकेट 80 डिग्री पर आ गया। इसकी ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल सही है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। रॉकेट लॉन्च हो गया। भारत के पहले रॉकेट से आसमान चमक रहा है। हर तरफ तालियों की गूंज, सभी की आंखों में उम्मीद की किरण, चेहरे पर गर्व वाला चमक। इन 3 मैड साइंटिस्ट ने वो कर दिखाया जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। बेशक हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन हमारे जिगर में बहुत दम है। इन तीनों ने दुनिया को बता दिया यदि खुद पर भरोसा और अपनों का साथ हो तो हम क्या कर सकते हैं। विक्रम ने पूरी टीम को शुक्रिया कहा, सारे गांव वाले और देशवासियों को बधाई दी। होमी को भी थैंक यू बोले। अब दोनों अकेले में बैठकर आसमान देख रहे। भाभा बोले ये काम तो हो गया, अब देश को मजबूत करने के बारे में सोचना होगा। हमने पंडित जी से भी बात कर ली है। वो बोले, भाभा बोल ही रहे थे कि विक्रम बीच में इनको टोकते हैं। वो बोले यू आर राइट। भाभा राइट अबाउट व्हाट? विक्रम, बॉम्ब। यू शुड मेक द बॉम्ब, वी शुड मेक द बॉम्ब। भाभा बोले एक बार फिर से बोलो तो, सुनाई नहीं दिया। यू शुड मेक द बॉम्ब। हाँ हाँ,
मैं तो वार एक्सेप्ट करके आया था, पर यहाँ तो तुरंत बात बन गई। हाँ, हम दोनों के बीच फ्रेंडली फायर तो जलती ही रहेगी। अब पूरा भारत एटम बम बनाने के रास्ते पर है। अमेरिका उसी रास्ते को जल्द से जल्द बंद करना चाहता है। वो भाभा को मारना चाहता है। इसके लिए सही आदमी को ढूंढ रहा है। अब तक आप राजा साहब से नफरत कर रहे थे, पर राजा साहब को जितनी नफरत भाभा से है, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत अपने देश से है। राजा साहब को यह समझ आने लगा था कि भाभा जो भी कर रहे हैं देश के भले के लिए कर रहे हैं। तो अब दुश्मन कौन बनेगा? माथुर साहब। वो 20 साल से एईसी के लिए काम कर रहे थे, फिर भी इनकी जगह पर राजा को प्रायोरिटी दी गई। वो इसका बदला लेना चाहते हैं, जिसमें इनका साथ देंगे पत्रकार साहब। उधर राजा भाभा को आगाह करने गए हैं कि तुम्हारे जान को खतरा है, तुम बच के रहो। तुम एटम बम से रिलेटेड जितनी भी आदमी से मिले हो, सबको मार दिया गया है। भाभा जोर जोर से हंसने लगे। वो बोले, लोग मुझे मारना चाहते हैं, तुम मुझसे जुड़ोगे तो लोग तुमको भी मारना चाहेंगे। वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करते रहना है। फिर जो होगा देखा जाएगा। माथुर को 2 साल के अंदर ट्रॉम्बी का चेयरमैन बनाने का वादा किया गया। इसी लोभ में वो भाभा को मारने के लिए तैयार हो गए। भाभा को भी लगने लगा था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। वो विक्रम को चिट्ठी लिखते हैं, बोलते हैं भारत अभी अभी वार से बाहर आया है, पर हमें रुकना नहीं। हम सबको साथ रहना है, गर्व से जीना है। हम हिम्मत बांधे रहें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया एक दिन हमारे सामने सर झुकाएगी और भारत का भविष्य उज्जवल है, इस बात का भरोसा बनाए रखना। लेटर तो साहब बता रहे कि ये अंत वक्त है। माथुर साहब इस तरह से मर्डर करने को तैयार हैं जिससे मर्डर नहीं, एक्सीडेंट लगे। आगे और देश पर कौन कौन सा एक्सीडेंट होने वाला है वो देखेंगे अगले सीजन में।